हमारे स्टूडेंट आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 होगा और हमारे पास जो होगा टॉपिक होगा वो हम देखेंगे। तो बेसिकली हमने वैसे तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 है, लेकिन स्टार्ट हमने चैप्टर 3 से करना है। हमारे पास जो कोर्स होगा वो चैप्टर नंबर 3 होगा। इसके लिए जो बुक होगी ये आप नोट कर लीजिएगा, ये मैं यहाँ पर साइड पर लिख लेता हूँ। आप IT सीरीज़ फेडरल बोर्ड की बुक ले सकते हैं। उसके बाद नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है कंप्यूटर साइंस, उसका भी ये चैप्टर नंबर 3 होगा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते किसको हैं, या कंप्यूटर लैंग्वेज किसको कहते हैं, और प्रोग्राम किसको कहते हैं, और कितनी टाइप्स होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको कहते हैं उसकी डेफिनेशन की तरफ हम जाते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज का वर्ड भी इसके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली कंप्यूटर लैंग्वेज हम जो है वो मशीन लैंग्वेज के लिए यूज़ करते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कहते हैं लैंग्वेज क्या होती है। वैसे अगर जनरल बात की जाए, जनरल लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज है, इंग्लिश है, और कोई लैंग्वेज है, तो वो क्या होती है। अगर पाकिस्तानी लैंग्वेज की बात करूँ, मैं उर्दू की बात करूँ, तो ये दो पाकिस्तानियों के बीच में कम्युनिकेशन का वे है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पाकिस्तानीज अ पाकिस्तानी लैंग्वेज, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। तो हम लैंग्वेज को बेसिकली कहते होते हैं ये कम्युनिकेशन वे है बिटवीन टू पार्टीज, सिंपल सी बात है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका मैंने कहा दूसरा नाम है कंप्यूटर लैंग्वेज। ये भी दो चीज़ों के बीच में कम्युनिकेशन लैंग्वेज होगी। अब दो पार्टीज इसमें कौन सी हो सकती है, एक कंप्यूटर हो सकता है जो डिवाइस है, और दूसरा एक यूज़र हो सकता है, मैं हूँ जिस तरह आप लोग हैं, प्रोग्रामर हो सकता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ कम्युनिकेशन वे बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर। सिंपल इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ कम्युनिकेशन वे बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर। यूजर को हम प्रोग्रामर भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर किसी यूज़र ने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो उसके लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज क्यों नहीं कहते हैं। तो इससे पहले हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि प्रोग्राम क्या होता है। तो पहले मैं थोड़ा सा प्रोग्राम का आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ, फिर साथ इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो प्रोग्राम क्या होता है, यहाँ पर ही मैं इसको लिख लेता हूँ। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम। सेट ऑफ, ये जो बुक मैंने रिकमेंड की है IT सीरीज़ नेशनल बुक फाउंडेशन, यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखी हुई है, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है, मैं इसकी डेफिनेशन कम से कम लिखूंगा, बातें बोलूँगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो प्रोग्राम क्या है जी हमारे पास, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, इसको हम प्रोग्राम कहते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं इसको, कुछ बुक्स में इसको सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ है। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। यहां पर बात खत्म नहीं होती। प्रोग्राम टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। क्या करता है जी, इट टेल्स द कंप्यूटर्स what to do and how to do, इसको प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम का हम मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में सॉफ्टवेयर भी कहते होते हैं। इसका मतलब कंप्यूटर ने कुछ भी करना हो तो उसको हमें इंस्ट्रक्शन की सीरीज देनी पड़ेगी, उसको हमें सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि उसने क्या करना है, इसको हम कहते हैं प्रोग्राम। और जब हमने कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करनी है तो डेफिनेटली हमने उसको डाटा लिख के देना है, इंस्ट्रक्शन देनी है हमने उसको। ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है विच आर गिवन टू कंप्यूटर, इसको हम प्रोग्राम कहते हैं। और जिस चीज़ के थ्रू हम ये इंस्ट्रक्शन देते हैं वो दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग वर्ड कहाँ से है, राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन क्या होगी है, राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। ये भी डेफिनेशन मैं
प्रोग्रामिंग की भी यहाँ पर साइड पर आपको लिख देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें पता होंगी तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ आ जाएंगे। राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मैं वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? कहते हैं इट इज़ अ कम्युनिकेशन वे बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र। यहाँ तक तो बात ठीक है। हम ये कह सकते हैं इट इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स आर सिंबल्स। ये क्या है? हमारे पास सेट ऑफ वर्ड्स हैं, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस हैं, जो क्या करती हैं? दैट आर यूज्ड टू राइट अ प्रोग्राम, दैट आर यूज्ड टू राइट अ प्रोग्राम इन कंप्यूटर। वो हमारे पास क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होगी तो हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हमारे पास इंस्ट्रक्शन नहीं होगी तो हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जैसे सिंपल नेचुरल लैंग्वेजेस होती हैं, हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए हमारे पास जो लैंग्वेज होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर के लिए ही होती है, इसलिए हम इसको कंप्यूटर लैंग्वेज भी कहते हैं। इसकी 2 टाइप्स होती हैं मेजर, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक होती है हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज, दूसरी होती है इन दोनों को हम लेके आगे चलते हैं, लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज को। साथ ही हम हाई लेवल लैंग्वेज भी डिस्कस कर लेंगे, बेहतर हो जाएगा, डिफरेंस भी इनके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला जो डिफरेंस होगा उनका वो डेफिनेशन का होगा। बुक में भी ये बातें लिखी हुई हैं, पता होना चाहिए आपको। डेफिनेशन क्या है? कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ, लो लेवल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ, किस पे कंसिस्ट करती है जी? बाइनरी नंबर्स एंड शॉर्ट फ्रेजेस, शॉर्ट सिंबल्स भी कहते हैं। यानी कि जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होगी उसमें या तो बाइनरी नंबर होंगे या उसमें शॉर्ट फ्रेजेस होगी या इनका कम्बिनेशन होगा। जो ऐसी लैंग्वेज होगी हम उसको क्या कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज। और जो हाई लेवल लैंग्वेज है हमारे पास कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश लाइक वर्ड्स। इन मोस्टली इसमें जो वर्ड्स होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज में होंगे वो कौन से होते हैं जी? इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं। कौन से होते हैं? इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं। उसके बाद क्योंकि ये हमारे पास जो लो लेवल लैंग्वेज होती है इसमें बाइनरी नंबर्स होते हैं, बाइनरी नंबर्स होते हैं 0 1 1 0, और शॉर्ट फ्रेजेस, शॉर्ट सिंबॉलिक जो इंस्ट्रक्शंस होती है लाइक होती है AXCHG, एक्सचेंज कहते हैं हम उसको, ऐड हो गया, सब हो गया, मल हो गया, J and Z होगी। तो अगर इनको आप फोकस करें तो जो हम लोग यूज़र हैं, प्रोग्रामर हैं, हमारे लिए ये ईजी नहीं होती, हम इसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसके बरक्स अगर हम उसकी बात करें हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें प्रिंट का वर्ड है, कॉमन सा वर्ड है, हर बंदा जानता है, लेट का वर्ड है, रीड का वर्ड है, इनपुट का वर्ड है, ये सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं, ये इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। तो हम कहते होते हैं ये जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज है इट इज़ नॉट ईजी फॉर यूज़र, इट इज़ नॉट अ यूज़र फ्रेंडली, जो मर्जी वर्ड आप लिख लें, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यूज़र और प्रोग्रामर, उन दोनों के लिए डिफ़िकल्ट होती है। हम इसको कहते होते हैं कि यूज़र फ्रेंडली होती है, इट इज़ अ यूज़र फ्रेंडली। मीनिंग एक ही है इनके, ईजी फॉर यूज़र। अगर हम कंप्यूटर के हवाले से, ये तो हमारी यूज़र की बात होगी, अगर कंप्यूटर के हवाले से बात करें तो ये जो हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर के लिए ईजी होती हैं और वो वाले कंप्यूटर के लिए ईजी नहीं होती। कंप्यूटर उनको डायरेक्टली ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। लो लेवल लैंग्वेज का कुछ पार्ट वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है और कुछ पार्ट उसका डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं ये कंप्यूटर फ्रेंडली होती हैं, इट इज़ अ कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज। और ये कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर कंप्यूटर। उसके बाद ये जो हमारे लो लेवल लैंग्वेजेस होते हैं, जब भी हम इनमें प्रोग्रामिंग करेंगे तो जो हमारा हार्डवेयर का नॉलेज है कि प्रोसेसर की स्पीड कितनी है, कितने बिट्स हैं, बस की बिट्स क्या है, क्लॉक स्पीड क्या है, डिटेल हार्डवेयर नॉलेज हमें इसमें रिक्वायर होता है। और जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उसमें हमें डिटेल हार्डवेयर नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, हमें बस सॉफ्टवेयर का पता होना चाहिए और हम इस पर वर्किंग कर सकते हैं। तो याद रख लीजिएगा, हम इसके लिए लिखते हैं डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्रामिंग इन लो लेवल लैंग्वेज। और इसमें नो डीप नॉलेज
हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड। उसके अलावा एक और इसकी प्रॉपर्टी है जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है, कहते हैं इसमें जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे, जो इसमें जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, जो भी प्रोग्राम लिखेंगे, वो मशीन पे डिपेंड करेगा। उस मशीन के अलावा, उस कंप्यूटर के अलावा किसी दूसरे कंप्यूटर पे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मशीन डिपेंडेंटी या मशीन डिपेंडेंट। तो हम कहते होते हैं ये हमारी जो लो लेवल लैंग्वेज है, हम इसको कहते होते हैं मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। और जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, कहते हैं मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। मशीन इंडिपेंडेंट की मीनिंग है जिस मर्जी मशीन पे सॉफ्टवेयर डेवलप करें, बना लें, जिस मर्जी पे जाके उसको रन कर लें, कोई इशू नहीं है। मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। इसके अलावा जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, कौन से सॉफ्टवेयर इनके थ्रू डेवलप होते हैं, ये भी याद रखें। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं हम पढ़ इसीलिए होते हैं, इनके थ्रू हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, तभी तो जाके वो काम होता है सारा का सारा। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड फर्मवेयर। मोस्टली सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड फर्मवेयर आर डेवलप्ड बाय लो लेवल लैंग्वेजेस। जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर है, वो सारे लो लेवल लैंग्वेज डेवलप करती हैं। और मोस्टली, ये वर्ड मोस्टली इसलिए कह रहा हूँ कि ऑप्शन होती है दूसरे भी डेवलप हो सकें, ठीक है। मोस्टली जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये कौन डेवलप करता है जी, हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप करती हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, फर्स्ट ईयर में आपने डिटेल से पढ़ा होगा। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, विंडोज़ हैं, हमारे पास यूनिक्स है, लिनक्स है, इसके अलावा जितने भी हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स हैं, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसी तरह फर्मवेयर क्या होता है, जिस तरह ये रोम है, बायोस के अंदर वो जो चिप होती है उसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है, हमारे फर्मवेयर, ये सारे के सारे कहाँ पे होते हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस में डेवलप किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मीडिया प्लेयर, जितने भी ये सारे स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर सारे मोस्टली किस में होते हैं, हाई लेवल में। इसका मतलब है हाई लेवल सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकती, कर सकती है लेकिन कम लेवल पे करती है, मोस्टली हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा अब लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं और हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, कोई एग्जांपल देख लेते हैं। लो लेवल लैंग्वेज की जो एग्जांपल्स हैं वो देख लें। इसमें दो तरह की लैंग्वेजेस हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है। एक का नाम है असेंबली लैंग्वेज और दूसरी का नाम है हमारे पास मशीन लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज की क्या एग्जांपल्स हैं, बेसिक लैंग्वेज का नाम है कोबोल आ गया, सी और C++ आ गया, जावा आ गया, एटसेट्रा। जितनी भी आजकल कॉमन लैंग्वेजेस हैं वो सारी की सारी कौन सी है जी, हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपके कोर्स में शामिल नहीं हैं, अब याद रख लें, वैसे पॉइंट पता होना चाहिए। जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं उसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोग्रामर कम होते हैं क्योंकि डिफ़िकल्ट होती है। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस में हम नंबर ऑफ़ प्रोग्रामर ज़्यादा होते हैं क्योंकि आप लोग भी सीख रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी इसमें होते हैं, ज़्यादा होते हैं, सीखने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, यूज़र फ्रेंडली होती है, हर कोई सीख लेता है। याद रखिएगा लो लेवल लैंग्वेज की जो एग्जीक्यूशन होती है वो थोड़ी फास्ट होती है अगर प्रोसेसिंग की बात करें, और हाई लेवल लैंग्वेज की जो एग्जीक्यूशन है फास्ट नहीं होती क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता, हमें उसको किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके लिए हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत होती है। ये था हमारा लो लेवल एंड हाई लेवल। बोर्ड में आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज। एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लिखते हैं, 4 लिख लें, 4 पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको 3 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन के मिल जाएंगे। लॉन्ग आ जाए तो आप इसी का पैराग्राफ बना लें, उसका भी एक पैराग्राफ बना रहे हैं तो लॉन्ग का पार्ट जो है वो क्लियर कवर हो जाता है। और मोस्टली ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आता है इस चैप्टर में से। अब इसमें से कई दफ़ा पूछा था कि असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, बोथ आर हाई लेवल लैंग्वेज, इनमें भी काफ़ी सारा डिफरेंस है। अब मैं थोड़ा सा इनके डिफरेंस को ही करूँ क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज की मोस्टली प्रॉपर्टीज़ इन्हीं के अंदर हैं। असेंबली लैंग्वेज में भी वो सारी प्रॉपर्टीज़ भी हैं और मशीन लैंग्वेज में, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों में, तो वो थोड़े से मैं वो डिस्कस कर लूँगा, बाकी चीज़ें वही एज इट इज़ होंगी। तो हम देख लेते हैं असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज कौन सी। मशीन लैंग्वेज की डेफिनेशन और असेंबली लैंग्वेज की डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन वही मैं उठाता हूँ लो लेवल लैंग्वेज। मैंने कहा था लो लेवल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ बाइनरी नंबर्स एंड शॉर्ट फ्रेजेस। अब इसका मतलब बाइनरी नंबर्स कहीं और की डेफिनेशन है और शॉर्ट फ्रेजेस कहीं और एडजस्ट हो जाएगी। तो जो मशीन लैंग्वेज होती है, अगर मैं इसकी बात करूं तो कहते हैं कंसिस्ट ऑफ, वहां से ही आगे मैं चल रहा हूं, बाइनरी नंबर्स, बाइनरी डिजिट्स भी कहते हैं, 0-1 भी इन्हीं को कहते हैं। कहते हैं वो लैंग्वेज जो 0-1 की फॉर्म में हो, बाइनरी डिजिट्स में हो, बाइनरी नंबर्स में हो, उनको हम कहते हैं वो मशीन लैंग्वेज है। कौन सी है? मशीन लैंग्वेज। और जो हमारे पास लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट फ्रेजेस,
शॉर्ट फ्रेजेस सिंबल्स भी उनको कहते हैं। वो जो लैंग्वेज होगी हम उनको कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। क्या कहते हैं इसको? असेंबली लैंग्वेज। ये जो शॉर्ट फ्रेजेस इसमें यूज़ होते हैं इसके लिए स्पेसिफिक एक नेम रखा जाता है, इनको हम निमोनिक्स कहते हैं। ये कई दफ़ा MCQs में आता है। द शॉर्ट फ्रेजेस विच आर यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज आर कॉल्ड निमोनिक्स। M साइलेंट है इसमें ना। तो ये हमारी होती है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज होगी, डेफिनेशन होगी। अब ये जो बाइनरी लैंग्वेज है इसी को हम कहते होते हैं इट इज़ द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। जो फंडामेंटल लैंग्वेज है वो हमारे पास मशीन लैंग्वेज होती है। इसी को हम नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। नेटिव के मीनिंग क्या है, फंडामेंटल के मीनिंग क्या है कि ये कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है। जिस तरह पाकिस्तान की जो लैंग्वेज है, पाकिस्तानी लोगों की जो लैंग्वेज है वो उर्दू है। हर कुछ कर लें आखिर में जाके कन्वर्ट हम उर्दू में ही करते होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इधर कंप्यूटर में कुछ भी कर लें सारा कुछ जाके एंड पे कन्वर्ट किस में होगा? मशीन लैंग्वेज है, क्योंकि इसकी नेटिव है, ये उसकी फंडामेंटल है। तो हम इसको कहते होते हैं ये जो हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है ये इसकी फंडामेंटल नहीं है। हम कह सकते हैं इसको इट इज़ क्लोज टू मशीन लैंग्वेज, क्लोज टू मशीन लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज के क्लोज हो सकती है बट मशीन लैंग्वेज है नहीं है। याद रखिएगा ये जो हमारे पास मशीन लैंग्वेज है, कंप्यूटर कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज। ये डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज। और जो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है, कंप्यूटर कांट अंडरस्टैंड डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज, इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। उसके लिए क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। ये भी पता होना चाहिए। कांट अंडरस्टैंड डायरेक्टली, इसका मतलब है अगर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो फिर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड असेंबलर। तो असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर यूज़ किया जाता है किसी भी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने पर। क्यों? कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है इसलिए इसकी एग्जीक्यूशन करता होता है असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज को। तो हर चीज़ को हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम इसकी बात करें तो इसकी जो एग्जीक्यूशन होती है वो क्या होती है जी? फास्ट इन एग्जीक्यूशन होता है ये लैंग्वेज। जब प्रोसेसिंग की बात की जाए तो ये होता है, अगर इसके हिसाब से बात करूँ तो स्लो इन एग्जीक्यूशन। बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं ये भी मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है, ये भी मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसमें नंबर ऑफ प्रोग्रामर बहुत कम होते हैं, उसमें थोड़े से इससे ज़्यादा होते हैं। अगर इससे हाई लेवल लैंग्वेज को कंपेयर करें इनके डिफरेंस भी ऐसे आते होते हैं सारे के सारे। तो ये हमारी थी मशीन लैंग्वेज। इसमें हर कोड 0110 की फॉर्म में होगा। इसमें इसकी एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो ऐसे लिखा होगा 0101 इस तरह का कोड होगा, 1100 हो जाएगा, कुछ हो सकता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कोड ऐसे लिखे होते हैं, मूव AX BX कोड है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर बेस रजिस्टर में से डाटा मूव हो रहा है, एक्सचेंज है, ऐड है, मल है। तो इस तरह के कोडिंग होती है हमारी असेंबली लैंग्वेज की। तो ये भी अगर कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो आप लोग इंशाल्लाह करेंगे। ये सारी हार्डवेयर की लैंग्वेजेस है, हार्डवेयर पे इनका काम होता है, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का था वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ अगर हम नेक्स्ट आते एक और छोटा सा टॉपिक है, अगर उसको भी साथ कंप्लीट कर लें कि सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती होती है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का टॉपिक है, एक दफ़ा मैं उसका ओवरव्यू दे दूंगा आप लोगों को, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। मैं जनरल उसका ओवरव्यू दूंगा, लेकिन पहले उससे हम सोर्स कोड पढ़ लेते हैं और ऑब्जेक्ट कोड पढ़ लेते हैं। ये भी कई दफ़ा बोर्ड में आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड क्या होता है? कहते हैं द कोड which is written in any high level language or assembly language is called source code। कहते हैं कोई भी ऐसा कोड जो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाए वो सोर्स कोड होता है। हम कह सकते हैं कि दूसरी डेफिनेशन की जाए, इस तरह से भी की जा सकती है, ऐसा कोई भी कोड जो अदर देन मशीन लैंग्वेज लिखा जाएगा वो सोर्स कोड होगा। यानी मशीन लैंग्वेज के अलावा जो किसी भी उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? सोर्स कोड। सोर्स कोड का दूसरा नाम हमारे पास सोर्स प्रोग्राम भी होता है, क्योंकि ये प्रोग्राम भी होता है। याद रख लीजिएगा, जब भी हम कोडिंग करेंगे वो सारा का सारा क्या होगा? सोर्स कोड होगा। अगर हम, क्योंकि हमारे कोर्स में C++ शामिल है, उसमें जितना भी कोड हम लिखेंगे वो सारा का सारा क्या होगा? सोर्स कोड होगा। और ये जो कंप्यूटर होता है ये सोर्स कोड को अंडरस्टैंड ईजीली नहीं कर सकता, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो याद है, कंप्यूटर कांट अंडरस्टैंड द सोर्स कोड, नहीं कर सकता, फिर क्या करना है? वी हैव टू ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड।
क्योंकि सोर्स कोड कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ऑब्जेक्ट कोड हमेशा इजीली कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। अभी ऑब्जेक्ट कोड कहता है, इसकी दो डेफिनेशन होती हैं। एक तो जिस तरह लिखा है द कोड इज रिटन इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज, तो हम इसकी बात करें द कोड विच इज रिटन इन, दैट इज रिटन इन मशीन लैंग्वेज, उसको हम क्या कहते होते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। अब कोई भी कोड मशीन लैंग्वेज में तो लिखा नहीं जाता, दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते होते हैं जब भी हम किसी भी सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, जो रिजल्टेंट कोड होता है वो ऑब्जेक्ट कोड होता है। व्हेन वी कन्वर्ट अ सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज, क्या कन्वर्ट करते हैं जी, रिजल्टेंट कोड विल बी, क्या होगा, रिजल्टेंट कोड हमारे पास क्या होगा जी, ऑब्जेक्ट कोड। कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट कोड। इसी को हम मशीन कोड भी कहते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड मशीन कोड। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ईजीली, कौन सा जी, जो ऑब्जेक्ट कोड होता है ईजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, उसको ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये सोर्स कोड है ना, ऑब्जेक्ट कोड है, इनका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा छोटा सा एक टॉपिक था, ये भी कंप्लीट हो गया। अब मैंने कहा था कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक टॉपिक है जो फर्स्ट ईयर में आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, वो उसका थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ क्योंकि इनके लिहाज से बड़ा ज़रूरी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हमें यहाँ पर इन ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत होगी। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, दीज आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर विच आर यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। किस में कन्वर्ट करेंगे जी, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को भी और मशीन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को भी मशीन में कन्वर्ट करेंगे। मुख्तलिफ बुक्स में ये बात लिखी होती है कि हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बात गलत लिखी होती है जो अक्सर बेशतर होती है। हाँ, अगर लो लेवल का वर्ड लिखा हो तो उसके ब्रैकेट में लिखा हो असेंबली लैंग्वेज, तो फिर किसी हद तक मैं ठीक कह सकता हूँ। एक ये डेफिनेशन होती है, उसकी दूसरी डेफिनेशन होती है उसकी दी सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है ये, सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट यूज टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड का लैंग्वेज ट्रांसलेटर। 3 तरह के बड़े फेमस किस्म के लैंग्वेज ट्रांसलेटर है हमारे पास, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। वो आपने पढ़े हुए हैं। कंपाइलर क्या, असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करता है, दोनों जो हैं वो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक पूरे का पूरा प्रोग्राम उठाता है, उसको कंपाइलर कहते हैं, और उसकी सारे प्रोग्राम को एट वंस जो है वो ट्रांसलेट करता है, देन उसको एग्जीक्यूट करवा देता है। और इंटरप्रेटर एक लाइन उठाता है, उसको ट्रांसलेट करता है, एग्जीक्यूट करता है, फिर नेक्स्ट लाइन उठाता है, ट्रांसलेट करता है, एग्जीक्यूट करता है। जो कंपाइलर होता है उसकी स्पीड फास्ट होती है, इंटरप्रेटर की स्पीड स्लो होती है। और मोस्टली जो लैंग्वेजेस हैं वो कंपाइलर यूज़ करती हैं, कम से कम लैंग्वेजेस हैं जो हमारे पास इंटरप्रेटर यूज़ करती हैं। जो हमारे कोर्स में शामिल है सी और C++ लैंग्वेज, C++ है, जावा है। जो C+ है हमारे पास वो कंपाइलर यूज़ करती है, जावा भी कंपाइलर यूज़ करती है, सी भी कंपाइलर यूज़ करती है। जो GW बेसिक है, VB है, ये सारे के सारे आपका इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जो हाई लेवल लैंग्वेज था, लो लेवल लैंग्वेज था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की था। जनरल इंट्रो था इसका, क्या नाम है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का, सोर्स कोड है, ऑब्जेक्ट कोड का। ये एक टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हो गया।